ठीक है, स्टार्टिंग का पोर्शन तो रिकॉर्डिंग में नहीं किया, मिस हो गया। एनीवेज, तो प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? इट इज नेचुरल नंबर। does not have any other factor. And the number नेचुरल itself. नंबर, इट इज अ नेचुरल नंबर जिसके अगर दो फैक्टर्स हैं तो एक फैक्टर को क्या होना पड़ेगा? 1। एक फैक्टर को 1 होना पड़ेगा। ये क्लियर है? यस सर। तो let me try to solve some question on that. If एक क्वेश्चन करके देखते क्या समझा। देखो, if n-1 into n-3 is prime number where n is natural number, then find n. आपका क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या है बताओ? इफ n-1 n-3 is a prime number and n is a natural number, then क्या करना है? फाइंड n। Then find n. नहीं समझा? समझा। तो सॉल्व करो। N is equal to 6. नहीं, ऐसे नहीं करते। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन बताओ कैसे होगा इसका? अगर ये सुनो, ध्यान देना। हेलो, आवाज आ रही है? अगर n-1 इंटू n-3 अगर प्राइम है और n एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो श्योर हो गया ना कि ये भी एक n-1 क्या है? इंटीजर है, और n-3 भी क्या है? इंटीजर है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। तो अब बताओ क्या होगा? बताओ, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम है, इसका मतलब अगर दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम है, इसका मतलब उसमें से एक एक 1 है। इंटीजर 1 है। उसमें से अगर दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम है, दैट इंप्लाइज, सिंस बोलो क्या होगा? सिंस दैट इंप्लाइज क्या? इन One दोनों of the में से integer कोई is एक को one. तो 1 होना पड़ेगा ना। या तो वो 1 हो जाए या तो ये 1 हो जाए। अरे यहां तक क्लियर है क्या? Yes, तो sir. इससे क्या आया? n इक्वल टू 2 आया। अभी अगर 2 को इसमें डालेंगे तो क्या आ रहा है बताओ? 2 - 1 इंटू 2 - 3, ये तो -1 हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या हो गया? ये रिजेक्टेड। अभी n-3 की वैल्यू 1 है, दैट इंप्लाइज, बोलो क्या होगा? N is n equal to 4। n इज इक्वल टू 4 होगा। अभी 4 डाल के देखो, इसमें बन रहा है क्या प्राइम? 4 - 1 इंटू 4 - 3 क्या बना? 3 बना ना। ये प्राइम है कि नहीं है? yes, sir. 3 इज अ प्राइम और नॉट? यस सर। अरे भाई, क्या बाकी लोग अभी तक सो के उठे हो क्या? बोलना पड़ता है मेरी क्लास में। जागो जागो, बोलो। ठीक है, क्या होगा? n का वैल्यू 4 आया ना, तो आंसर क्या आया? n का वैल्यू इज 4. कम ऑन गाइस, आप लोग बहुत एक बच्ची बोलना चाह रही है, उसका माइक साथ नहीं दे रहा है, और बाकी कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। अरे क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, clear. यस Yes, सर, sir. क्लियर है। इफ p q r r prime and p square minus q square is equals to r, find p q r. तो आएगा p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू।
and then it is equal to R. So उनमें से एक को P plus Q या P minus Q में से एक का आंसर 1 होना चाहिए. हाँ बोलो, क्लियर है क्या? चलो, everybody, I need the solution. What is the proper solution for this question? P plus Q, P minus Q is equal to R. तो then मतलब उसमें से एक ना एक 1 होना चाहिए. पहले इसको किया P minus Q, P plus Q equal to R, है ना? अभी R क्या है? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. तो अगर R प्राइम है, that implies क्या होना पड़ेगा बताओ? या तो P minus Q 1 होगा और या तो P plus Q 1 होगा. बोलो हाँ या ना? हाँ. क्या दो प्राइम का सम 1 हो सकता है? नो सर. दो प्राइम का सम 1 हो सकता है क्या? नहीं ना. नो. तो अब दो प्राइम का डिफरेंस 1, दो प्राइम का डिफरेंस 1, तो 4 and 3. सर 3 and 2. और 3 है बे. 3 and 2. दो sorry. प्राइम का डिफरेंस, दैट मीन्स क्या आ गया? P is 3 and Q is, अरे P is 3 and Q is 2. दैट इंप्लाइज R का वैल्यू कितना है? 5. अच्छा मुझे बताओ, हाउ विल यू शो दिस फैक्ट दैट P minus Q equal to 1 बस 3 और 2 पे ही हो सकता है और कभी नहीं होगा? कैन यू गिव मी सम लॉजिकल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Because no other prime numbers will give. So no other consecutive prime numbers prime will. क्यों? give a तुमने difference बोला of 1. Sir, 2 क्यों भाई? is हाँ. the only even primer. हाँ तो Sir, there is Sir, no other only pair two of consecutive consecutive prime numbers. numbers. एक मिनट, इस बच्ची ने तो भी आपको 1 आएगा, लेकिन consecutive numbers में से एक even होना चाहिए, and 2 is the only even prime number. हाँ ऑलमोस्ट सही आंसर है. तुम्हारे बैच में माइक की ज्यादा समस्या है. 3-4 लोग जो बोल रहे हैं सबका माइक ना बर्बाद हो चुका है. इस बच्चे ने सही आंसर दिया है, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली सही आंसर दिया है कि डिफरेंस 1 होने के लिए दोनों प्राइम्स को क्या होना पड़ेगा? कॉन्जुगेटिव. डिफरेंस 1 होने के लिए नहीं, को प्राइम तो 3 और 5 भी को प्राइम से अंतर नहीं पड़ता ना. जो उसने आंसर दिया सही दिया है कि डिफरेंस 1 होने के लिए P और Q को क्या होना पड़ेगा? कॉन्जुगेटिव. ठीक है? यस सर. P और Q कॉन्जुगेटिव. अब अगर दो नंबर कॉन्जुगेटिव हैं तो ऑब्वियसली उसमें से एक ना एक तो कोई इवन होगा. अगर P और Q कॉन्जुगेटिव है तो P और Q में से कोई ना कोई एक क्या होने वाला है? 2 इवन होने वाला है. बट द ओनली इवन प्राइम इज 2. बट द ओनली इवन प्राइम इज 2. हेंस नेक्स्ट नंबर क्या फिक्स हो गया? 3 फिक्स हो गया ना. अरे ये बात चमकी क्या? मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर. P माइनस Q को 1 होना है तो P और Q को क्या होना पड़ेगा? कॉन्जुगेटिव इंटीजर ना. अगर दो इंटीजर्स कॉन्जुगेटिव है तो उसमें से एक ना एक क्या होना पड़ेगा? 2. सॉरी, एक ना एक क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर. लेकिन वो तो प्राइम भी है. तो इवन प्राइम कौन सा नंबर होता है? 2. इसका मतलब Q का वैल्यू 2 फिक्स हो गया ना. तो क्या फिक्स हो गया? P का वैल्यू 3 भी फिक्स हो गया ना. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. बोलो. हाँ सर. रैप करें? हाँ सर. कॉपी कर लिए सब लोग अच्छे से? यस सर. सबने कॉपी कर लिया?
Yes, sir. Yes, sir. आप लोग की नेक्स्ट मैथ्स की क्लास कब है? इसी बीच में? कल ही है ना? कल नहीं है क्या? कल ही होगी। हाँ कल सर ही होगी। संडे को है। Sir, Sunday. संडे को क्लास कौन रखता है? संडे को चलो ठीक है, संडे को सोचते मीटिंग करेंगे, आप लोगों से चेहरे वगैरह देखेंगे तो देखते हैं। उस टाइम में टाइटल जगह नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, अपन sir. थोड़े क्वेश्चंस करेंगे लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन पे। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशंस इन इंटीजर्स जो होते हैं ना, कई बार उसको लीनियर डाइफेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ए बी इक्वल टू 3, ए एंड बी आर इंटीजर्स, बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी? So 3 and 1. बस। So -1 and -3. सर बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे वैल्यू बताओ। ए और बी इक्वल टू ए इंटू बी इज 3, ए और बी इंटीजर है, बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी? 3 और 1 3 and -3 -1. -3 and 1 and 3. हाँ, only two possible. Two possible और values one? of each A and B. 3 and 1, 1 and 3, -1 And minus -1 1 minus -3 3. -3 minus Sorry, 1 4. -3 ये चमक रहा है। तो कितने वैल्यूज आ गए ए और बी के? बताओ भाई कितने वैल्यू आ गए? अच्छा, अगर ए और बी इंटीजर नहीं दिया होता तो कर पाते क्या? सर फिर तो और भी फिर वैल्यूज तो आती। अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर तो अनलिमिटेड हो जाता, फिर तो अनलिमिटेड हो जाता। ये बात चमकती है क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 2, एम दो मिनट दो। हो सकते हो, डिफिकल्ट होगा। थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है कि आपको उसको फैक्टराइज करना आना पड़ेगा। ये चीज फैक्टराइज कब हो पाती? m इंटू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस एन, और यहां पर n है ना, अगर मैं इसको भी n प्लस 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा? बोलो यहाँ पे 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हेलो, सर मैं समझ नहीं आया। m प्लस n प्लस mn था, तो मैंने m दोनों में से बाहर निकाला तो 1 प्लस n बना यहाँ पे m के साथ। यस सर। ये n था ना, n में मैंने +1 जोड़ा, तो यहाँ भी +1 करूंगा तो 2 क्या बन जाएगा? 3। नहीं समझा? समझा। सर नहीं, क्या नहीं समझा बता? सर आपने कहा +1 किया। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कर सकते हो? अभी दिख रहा है क्या मैंने क्या किया?
अरे इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज किया, नहीं दिख रहा? हाँ सर। अरे m था ना, m में से mn क्या हो गया यार? हेलो सर इन शॉर्ट +1 ऑन बोथ साइड्स करना है, फिर नहीं नहीं common नहीं, निकालना है। क्वेश्चन नहीं रे, क्वेश्चन ही यही हो गया, वो छोड़ दे, क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। अब देखो m प्लस एम एन प्लस n प्लस 1 चमकता है, यस सर। अभी दिख रहा है क्या रे? m इंटू 1 प्लस n दिखता है क्या फैक्टराइज होता है? बोलो हाँ ना। हाँ यस सर। अरे अंदर से ऊर्जा आनी चाहिए ना कि हाँ समझ गए सर, समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या बना ये? सर 0,2 और 2,0। रुक जा भाई, रुक जा बेटा, m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 3 आ गया ना, बोलो है ना? हेलो यस सर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे m प्लस 1 n प्लस 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? 3 और 1, 1 और 3, -1 -3, -3 -1, नहीं चमक रहा क्या अच्छे से यार? हाँ सर अब आया। हाँ सर समझ गया। अरे जो यहाँ पर किया है वही तो किया है, नहीं समझ में आया? सर आ गया। छोड़ो, ये देखो AB इक्वल टू 6, A एंड B आर नेचुरल नंबर्स, बताओ अभी क्या होगा आंसर इसका? सर हाँ बोलो। 1 6 6 1 3 2 2,3, 3 3,2, 1,6, 6,1। अभी समझे क्या? हेलो कॉपी कर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. मेरा कॉपी करो। रैप करे? Yes, sir. यस सर। अरे सब लोग अचानक से ज़रा डर गए यार, क्या हो गया? सुन आ रहा है। चलो ठीक है, सुनो तो ना अपन ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है? आप और सिंपल देखो पहले 6, सुनो, फाइंड n such that 6 by n plus 2 is integer। बताओ क्या क्या वैल्यू हो सकती है इनकी, कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ? 6 by n plus 2 is integer, इसका मतलब क्या होता है? 6 by n plus 2 is integer, इसका क्या n मतलब plus होता 2 है is a बताओ? factor of 6. हाँ, मतलब n plus 2 divides 6, ये क्लियर है? n plus 2 divides 6, यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो n plus 2 6 को डिवाइड कर रहा है, n plus 2 की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? 1 प्लस माइनस 1 चलेगी? हाँ +-1, +-3, +-6। प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, अरे बोलो। यस सर। हाँ, प्लस माइनस 12, +-4। अच्छा 6 को 4 डिवाइड कब से करने लगा भाई? कोई नई मैथ्स बनाए हो बेटा?
अरे और कुछ होगा कि सही है, बस हो गया? सर हो गया बस। तो प्लस माइनस 12 नहीं होगा ना पक्का? अरे हाँ नहीं होगा ना, क्या कंफ्यूजन, कितना डर क्यों रहे हो आप लोग बोलने में यार, इतना डर क्यों रहे हो? 6 को 12 डिवाइड करता है क्या? नो सर। अरे यार, नहीं अरे सर। भाई तो इतना डर क्यों रहे हो? 6 को 12 डिवाइड नहीं करता ना, तो बोलो ना बिंदास यार, पढ़ने आए हो ना तो आप अगर देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप पढ़ने आए हैं तो आपको बिंदास बोलना पड़ता है, जो आपको गलत है सो गलत है, जो सही है सही है, आप बिंदास बोलो ना। बात समझ में आती है क्या? जी सर। यस सर। अरे यार ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी बताओ? n+2 + 1 मतलब n = -1 -3 +3 सर। अरे -3 आएगा ना, ये बोलो n = यहाँ पे क्या आएगा? 0 या -4? 0 बोलो 1 और -5? -1 4 और -8? 4 सॉरी, नहीं 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 तुम सही कह हाँ, रहे हो, मैंने 4 गलत और लिखा है। -8। 4 और -8, ये बात समझी क्या? तो कितनी वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल है? 8 8 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल्स हैं? 8 वैल्यू। 8। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। सर थोड़ा साइड हो। हो गया सर। कॉपी कर लिए? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अरे बेटा रब करूं? हाँ सर। चलो तो इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड n such that n+4 by n+10 by n+3 is integer। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान रखना आइंदा से अगली 2 साल तक कभी भी अगर कोई इम्प्रॉपर, अच्छा ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद है कि नहीं याद है? यस यस। यस प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? व्हाट वाज सर द जिसमें प्रॉपर न्यूमरेटर फ्रैक्शन? छोटा होता है। 2/7 है ना। इम्प्रॉपर
7/2 Numerator is greater than denominator. अबे 8/7 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो देखो जब भी, अब मैं बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर है, ये कैसे बोल रहा हूं मैं, डिग्री से बोलते हैं। जब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है ना, तो डिग्री, ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे डिग्री कितनी है 1, चमकता है क्या? तो हमेशा आप तो लॉन्ग डिवाइड कर लिया करो। लॉन्ग डिवीजन करने आता है ना? अरे हाँ आता है, क्यों नहीं आएगा, आता है ना? सर यस सर। Yes, हाँ, sir. अरे ये कोई बेटा, ये कुछ जादू थोड़ी ना कर दिया मैंने, आता है ना ये। हाँ सर। तो क्या लिखा है बताओ? 1 + 7/n + 3, यही लिखा है ना? अब तो बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। Yes, sir. अरे भाई हमें चमक नहीं रहा मुझे आप लोगों का। बेटा इतना सबको क्लियर है क्या कि यही लिखा हुआ है, हाँ या ना? Yes, यस सर। yes, अब इसको क्या होना है, इंटीजर। क्या होना है इसको? इंटीजर। इंटीजर। ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, दैट इंप्लाइज किसको होना पड़ेगा इंटीजर? 7/n + 3 इज इंटीजर। अरे बोलो हाँ ना? हाँ यस सर। सर। तो n + 3 की वैल्यू क्या क्या अलाउड है? n + 3 क्या क्या हो सकता है? +- 1, +-7. +- 1। 7 हाँ, तो n की वैल्यू क्या आई? -2। -2 n की वैल्यू -4। -4 बताओ रे, n की वैल्यू +4, +4 n की वैल्यू -10। तो इन 4 वैल्यूज पे ये जो फ्रैक्शन दिया है वो क्या बन सकता है? Integer. इंटीजर। अरे इतना क्लियर है क्या? सबके गले की आवाज क्लास में एक बार निकलनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? वापस एक इतना बार क्लियर है बोलोगे? क्या? क्या बोलना बेटा? n + 10/n + 3 को मैं 1 + 7/n + 3 लिख सकता हूँ ना? बोल हाँ या ना? सर क्यों? अबे डिवाइड बे, लॉन्ग डिवीजन। अच्छा हाँ हाँ सर। तो अब इसको बनाना है अपन को इंटीजर। 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है, हाँ तो सर। इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तभी ना इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 7/n + 3 को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। तो n + 3 को क्या होना पड़ेगा? +-1 या +- +-7। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। n = -2, n = -4, n = 4, n = -10। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर. रब करें? यस सर। yes. ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं ऑब्वियसली, फिर करोगे ना? कर सकते हो क्वेश्चन? नहीं बताओ।
अरे एटलीस्ट हाँ तो बोल दो, ना तो बोल दो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए 10 मिनट दिया, सॉल्व करिए। सर चैट पर आंसर भेज सकते हैं? नहीं चैट पर। नहीं, चैट बंद है। कोई हड़बड़ी थोड़ी ना है। 10 मिनट में बात पूछूंगा मैं सबसे, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अभिषेक। सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा साइड में। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर लास्ट वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। हाँ बस अभी। ओके सर। सर डन। सर हाँ हाँ बोलो।
सर चैट का ऑप्शन नहीं है। सर हम आंसर बोल सकते सर आपका माइक म्यूट है। नहीं अभी आंसर नहीं बोल सकते हो, 3 मिनट रुक जाओ, अभी 6 मिनट हुआ है। सबका बन तो रहा है ना, ये बता दो कम से कम। हाँ सर। Yes. सर यस सर। ठीक है चलो, जिन लोगों का नहीं बना बना, कोई अंतर नहीं पड़ता। पहले वाले में आप बताओ मुझे, पहले वाला सॉल्व करना है किसी के लिए? चलो मैं सारे सॉल्व कर देता हूँ, ज्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ भाई गाइस बोलो, n+16/n+5 क्या लिखोगे? कैसे बनाओ, बोलो कैसे किया? 1 + 11 अपॉन n+5। That's 5. हाँ, अब इसको इंटीजर होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ? n+5 प्लस और माइनस 11। +-1 +-11, ये बात चमकती है क्या बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. इनकी वैल्यूज क्या क्या आई बेटा बताओ? -4, -6, -6 plus -4, 6, -6, -6, -4, -4, -16 6 -11. -16। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ तो? 2n+7/n+3. 2n+7/n+3 इज इंटीजर, बताओ। 2 2 plus + 1/n plus n 1 by plus n 3. plus 3. 2 + 1/n+3, ऐसा ही है क्या? यस सर। हाँ सर. यस सर। तो अब इसको इंटीजर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? n+3 को प्लस प्लस माइनस, माइनस सबका क्या? -1. n की वैल्यूज क्या आएंगी? -2 और -2 -4। -4. थर्ड क्वेश्चन क्या था?
m प्लस n प्लस mn इज इक्वल टू क्या लिखा है मैं 2 2। तो add 1 ठीक है on both sides हाँ ना करे वो नहीं करूंगा मैं सीधा ऐसे कर दे रहा हूँ। देखना मैंने इसको ऐसे लिख रहा हूँ n इज इक्वल्स टू, ये देखो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ 2 माइनस m बाई m प्लस 1। बोलो चमका क्या? हाँ सर वही क्वेश्चन जो अभी तक कराया है तुम्हें वही बन गया ना, नहीं बना क्या? यस सर। बताओ क्या बन गया यहाँ पे, जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन रहा है बोलो 3 बाई m प्लस 1 माइनस 1। ये क्लियर है क्या? Yes. हाँ भाई बेटा बोलो। यस सर ध्यान sir. देना m और n दोनों इंटीजर है। क्या क्या इंटीजर है यहाँ पर? m और n बोथ आर इंटीजर इंटीजर्स। बोलिए हाँ या ना, है ना? तो अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? m plus 1 is equal to plus प्लस minus और 1 माइनस is 3 equal और plus प्लस और minus माइनस 3. 3 अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर तो आप मुझे बताओ m की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 2 0 minus minus 0 4 minus 4. हाँ तो m और n के सेट्स क्या है बताओ तो? m का क्या क्या है बताना जरा। 0 माइनस हेलो है तो मुझे m की वैल्यूज बता दो बस। बोलो क्या क्या है? 0 माइनस 2 माइनस 2 minus minus 2 4. माइनस 4 minus 4. अब इसकी वैल्यू डाल के किसकी वैल्यू निकल जाएगी? n वैल्यू n की so 3 n की वैल्यू निकाली plus जा minus सकती 3 है and ना, plus minus 1 जो भी है। इतना क्लियर है क्या? यस सर Yes sir. yes sir लोग क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। I have 100 rupees. 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 हीरो Of सर dairy milk was 13 rupees. आपकी आवाज बहुत कट रही है सुनाई नहीं दे रहा हाँ। बराबर से अच्छा नेटवर्क शुरू हो गया प्रॉब्लम। शाम होते ही दिक्कत। अभी तो सही हुआ है क्या? नेटवर्क चेक करो तो। हाँ सर अभी सुनाई दे रहा स्क्रीन ब्लर है सर। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। वो शाम की दिक्कत है, 5:30 से 6:30 में दिक्कत होती है हमेशा। रब करें क्या? सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। है क्वेश्चन रिपीट करो ना सुनाई नहीं दिया था मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है? चलो ऐसा है, सुनो। मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए लेके गया मैं मेले में। मेला मतलब पता है ना, मार्केट, ठीक है? तो वहां पर फिश का जो प्राइस था वो था 13 रुपीज पर केजी, ठीक है? 13 रुपीज पर केजी। बोलो हाँ है ना? हाँ सर और चिकन का प्राइस था, चिकन ज्यादा नॉनवेज हो जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे सड़ी कोई सब्जी बताओ। करेले का इंग्लिश क्या होता है? बिटर गोर्ड। कैरेट लिख देते हैं, ठीक है? कैरेट, कैरेट की प्राइस है 6 रुपीज पर केजी।
ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फिश एंड कैरेट यू कैन बाई if whole number of kgs are bought. Question clear है क्या? How many kgs of fish and carrot can be bought if क्या? If बोलो, if whole number of things can be bought. यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अरे होल नंबर ऑफ केजीज समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूँ? कैसे Yes, सॉल्व sir. करोगे बताओ? पहला स्टेप क्या रहेगा? लेट kgs of fish be x, let kgs of carrot be y. बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? 13x, come on guys, plus 13 y plus equal 6 is equal to 100. and x and y are Whole numbers. whole number. ये बात क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कैसे करेंगे? x is equals to 100 minus 6y by 30. अब क्या करें? Substitute. किसको सब्स्टिट्यूट भाई? x को वापस 13x plus 6y is equal to 100 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक काम, मिल जाएगा रुको y का वैल्यू। हरे उसी में से लाए उसी में डाल दोगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना भाई, एक ही इक्वेशन है, कैसे करोगे? सर अगर हम लोग x के बदले 100 minus 6y upon 13 लिखेंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर 100 minus 6y जो है वो इसमें लिखो। 13 का मल्टीपल है। 100 minus 6y 13 का मल्टीपल है। 100 minus 6y को तुमको 13 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो बेस्ट वे इस पे छोटा कर लो इसको। ये 91 plus 9 minus 6y, ये बात चमकती है? हेलो, Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, क्या sir. आया बताओ इससे? x is equals to 13 7 जाना, 7 plus 9 minus 6y by 13 को क्या होना चाहिए? इसको क्या होना चाहिए बताओ? Whole number. इंटीजर ना? हाँ होल नंबर। Whole number. अरे ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. अच्छा आपको यहां से एक और चीज मालूम है? क्या मालूम है? कि x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, तो y की क्या क्या वैल्यू अलाउड है बताओ? x पॉजिटिव कैसे हो सकता है बताओ? क्या y की वैल्यू 20 हो सकती है? y की क्या क्या वैल्यू अलाउड है बताइए? सर y की वैल्यू 20 नहीं हो सकती, क्योंकि भाई आपको इसको तो पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। y की वैल्यू आपको ऐसी डालनी पड़ेगी कि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव रहे ना। तो y Sir, की lesser वैल्यू than कहां or तक जा equal सकती to 16 होना चाहिए y का। y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है बताओ? Sir, 16 तक। 16. Since x is positive, that implies y max कहां तक जा सकता है बताओ? वो बात दूसरी है, 16. वो बात दूसरी है, हम चेक करेंगे। y max की वैल्यू 17 में नहीं हो सकती ना, y max की वैल्यू कहां तक जा सकती है? 16 तक। अरे ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन ले लिया मैंने, कल सिंपल लिया था मैंने। आप ये भी चाहते हो ना कि 9 minus 6y is 9 minus 6y is मल्टीपल ऑफ 30। नहीं समझ में आ रहा क्या? समझा।
9 माइनस 6y को क्या समझा। होना पड़ेगा, 13 का मल्टीपल होना पड़ेगा ना कम से कम, तभी तो हाँ। बातें आगे बढ़ेंगी। यस यस सर। अरे हाँ ना बोलोगे, ठीक है। तो y की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल आ गई अपने पास। मैं आपके देखो इसका सॉल्व करने का और भी तरीके होते हैं फास्टर। आपके सिलेबस में तो टॉपिक है भी नहीं वैसे, थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को एग्जाम में आ जाता है। जितना कर रहा हूं उससे आपका काम हो जाएगा। बताओ कौन कौन सी वैल्यू चलेगी। आप इसको मन में बैठाए रखो, 9 माइनस 6y ये 1 पे होगा क्या, नहीं होगा ना। इसमें डालो 2 पे हो रहा है क्या, 9 नहीं। माइनस 12 नहीं नहीं, फटाफट डालते जाओ। 3 पे हो रहा है क्या, नहीं। नहीं 4 पे, नहीं 4 पे नहीं हो रहा, हो रहा है सर। हाँ सॉरी हो रहा है बराबर। 5 पे, नहीं नहीं। 6 पे, 30 नहीं। नहीं 7 पे, नहीं। 8 पे, नहीं। यस सर। सर 3 हो रहा है। 6 48 हो तो रहा है 8 पे, हो रहा है हाँ। यस सर। 9 पे, नो सर। 10 पे, नहीं 10 पे, 10 पे, 10 पे, 11 पे, नहीं 12 पे, 12 पे, 12 पे हो रहा है क्या, यस 12 पे हो रहा है। नहीं। नो सर। 12 छक्के 72 में से 9 गया, कहा नहीं हो रहा ना यार। 13 पे हो रहा है क्या, 14 पे, आपको डाल के चेक करना है यार। 14 सीख जा कितना होता, नहीं आता टेबल। नहीं हो रहा यार। 15 पे, अरे कोई हाँ ना भी नहीं बोल पा रहा अब तो यार। नो सर। 16 पे, 16 पर हो रहा है आई थिंक। सोच के 96 में से 9 गया, कैसे हो जाएगा। 16 पे हो नहीं रहा है नहीं क्या, सॉरी सॉरी नहीं। नहीं। नो सर। तो क्या, तो वैल्यूज क्या आई वाई की, 4 and 8 4 and 8 4 एंड 8। कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स का क्या आया बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स का कितना आया बोलो। 11 and 15। यहाँ पे 11 आ रहा है, 7 ऐड करना है ना तो यहाँ तो 8 आएगा ना। सर समझा नहीं। अरे यार आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है ना, ये वाली इक्वेशन। आप इसमें y का वैल्यू डालोगे, जब 4 डाल दो ना y का वैल्यू, हाँ हाँ, तो कितना आ रहा है x का वैल्यू, 8 and 10। y का वैल्यू सही आया ना, एक बार चेक कर लो यार। सही आया ना y का वैल्यू, कितना आ रहा है बताओ। सही तो है y का वैल्यू। x का वैल्यू कितना 4 आया, and 8 y जब 4 है, x कितना आ रहा है, हेलो। वाई 4 कैसे होएगा, 9 पता माइनस नहीं, आप 24 तो आप 15 लोगों ने होएगा, माइनस आप 15 लोगों ने बताया, मुझे तो मालूम ही तो नहीं वो है। तो 15 हो जाएगा, 13 नहीं होएगा, माइनस बढ़िया, 15 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 भी नहीं हो सकता है y, तो y 8 तो हुआ था, लेकिन 8 पे देखो क्या हो रहा है। जब y 8 है तो x कितना आ रहा है, ये बात चमकती है क्या। तो ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आया बताओ, फिश और कैरेट का ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ कितना आया, 8 4 and and 4। 8 एंड 4। ये बात चमकी क्या, अरे ये चीज क्लियर है।
हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, इतना डिफिकल्ट पिछले वाले बैच में नहीं। क्वेश्चन मैं एक्चुअली क्वेश्चन मेरे पास रहते नहीं है, मैं सोच के देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? सर वापस बताओ ना एक बार। कौन सा पार्ट बताओ? पूरा? हाँ कहाँ से? कुछ तो बताओगे, कहीं तो समझे होगे। यहाँ तक समझे थे, यहाँ तक समझे थे? हाँ, वो 9 - XY से समझो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ मैंने 100 को 91 प्लस 9 - 6y बाई 13 कर दिया, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। तो 7 प्लस 9 - 6y बाई 13, यहाँ तक भी क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर, वो भी क्लियर है। ठीक है, अब दो चीजें थी। पहली बात तो x इज पॉजिटिव, तो अगर x पॉजिटिव है तो 100 - 6y को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करना हमको नहीं आता क्या? आता है ना? हेलो, सबको आता है ना? ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा ना, बोलो। इसका मतलब हाँ, सर। y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमेशा 16 पॉइंट समथिंग से छोटी है। इसका मतलब y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? और y का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? उसने बोला था ना y का, हमने जीरो भी मिस किया हमने। ठीक है, जीरो पे y जीरो पॉसिबल है क्या? y जीरो भी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं। बता उसको। चलो, तो अपने पास क्या आ गया? y का वैल्यू कहां से कहां जा सकता है? मैक्सिमम वैल्यू y का कितना पॉसिबल है? 16 तक। तो 0 1 से लेके मैंने 16 तक ले दिया। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ सर। अभी x इज इंटीजर, ध्यान देना। अभी x इज इंटीजर, दिस 7 इज इंटीजर। बोलो हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। So if for x to be integer, since 7 is integer, that means 9 - 6y by 13 should be integer. यस सर। तो 9 - 6y by 13 इंटीजर कब होगा? जब 9 - 6y जो है मल्टीपल ऑफ 13 हो। यस सर। 9 - 6y by 13 इंटीजर कब होगा? जब भी मल्टीपल ऑफ 14। कौन? 9 - 6y जब 13 का मल्टीपल होगा। 9 - 6y जब मल्टीपल ऑफ 13 हो। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब 9 - 6y मल्टीपल ऑफ 13, अब y की वैल्यू डालते गए और चेक करते गए। y डाला 0 तो क्या आया? 9। मल्टीपल है क्या 13 का? नहीं। y 1 डाला, कितना आया? 3। मल्टीपल है क्या? नहीं। 2 डाला, 6 दूनी 12 - 3 है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस 8 पे बना, बाकी सब पे नहीं हो गया। ये क्लियर है क्या? सर इसका कोई अलग मेथड नहीं है क्या, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा ना? सर चार ऐसा है, सुनो बात सुनो मेरी एक सिंपल सी, कि आपके सिलेबस में ना इतना ज्यादा केस नहीं बनेगा। 16 तक 5-6 ही केस बनेगा। ठीक है, और ये कोई आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करके होती है, उसमें करने जाएंगे, वो आरएमओ का पार्ट होता है फालतू का, उसमें टाइम नहीं खराब करेंगे। अपना जो स्टार्टिंग में पढ़ाया ना उसमें ही काम हो जाता है। ये बस मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया। ओके सर। ठीक है, उसमें फालतू दिमाग मत खराब करना चाहिए अपने को, बाकी चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जहाँ टाइम कहाँ लगा, 2 मिनट में एग्जाम में फटाफट में चेक कर लूंगा यार। इतना क्लियर है? पॉसिबल होगा ना? हाँ, क्या y4 भी होता है ना पॉसिबल? क्या क्या? y4 भी पॉसिबल होगा ना? कहाँ y4 पॉसिबल आ रहा है? सर आया था क्या y4 पॉसिबल? डालो। 15 आएगा, 13 नहीं आएगा। अरे 24 है, 24 में से 9 करोगे, -24 में 9 जोड़ोगे तो -15 आ रहा है ना? हाँ हाँ। यहां तक सब लोग अच्छे से कॉपी करिए।
सर हो गया। सर डन। सर थोड़ा साइड हो ना, वो साइड का देखने रहा।
हाँ हेलो, कॉपी कर लिए हो? यस सर। हेलो, कॉपी कर लिए? यस सर। चलो ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलो बेटा, बाय बाय।